नमस्कार, न्यूज आर के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ नवजीत कौर। आज हम इस कार्यक्रम में बात करेंगे कांग्रेस छत्तीसगढ़ विधानसभा को 24 जुलाई को घेरने जा रही है। इसे लेकर छत्तीसगढ़ में सियासत तेज हो गई है। क्या है पूरा मामला, जानते हैं इसी कार्यक्रम में। तो चलिए शुरू करते हैं। छत्तीसगढ़ में बिगड़ते कानून व्यवस्था को लेकर कांग्रेस ने सरकार को घेरने की रणनीति तैयार की है। पार्टी पदाधिकारी सड़कों पर और विधायक विधानसभा में रहकर हमला बोलेंगे। विधानसभा घेराव को लेकर कांग्रेस पूरी तरह से फॉर्म में नजर आ रही है। हर विधानसभा में पदाधिकारी की बैठक ली जा रही है। अब एक नजर डालते ग्राफिक्स की ओर, जानते हैं कि आखिर ये पूरा मामला क्या है। कांग्रेस का ऐलान, करेंगे विधानसभा घेराव। विधानसभा के घेराव को लेकर मचा घमासान। कांग्रेस कर रही घेराव की तैयारी। 24 जुलाई से प्रारंभ होगा विधानसभा सत्र। मानसून सत्र में होगी आरोपों की बौछार। बीजेपी ने किया कांग्रेस पर पलटवार। मुद्दाविहीन कांग्रेस दिखावे का प्रदर्शन। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा, जिला कांग्रेस की बैठक ली है। 24 जुलाई को होने वाली विधानसभा के घेराव की रूपरेखा तैयार की गई है। इस घेराव की जबरदस्त तैयारी पदाधिकारी कार्यकर्ताओं के द्वारा की जा रही है। विधानसभा का घेराव कर प्रदेश सरकार की नाकामी, विफलता और बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर ऐतिहासिक घेराव रहेगा। कांग्रेस विधानसभा का घेराव कर प्रदेश सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेगी। क्या कहा है पीसीसी चीफ बैज ने, आइए आपको सुनवाते हैं। शहर और ग्रामीण का जिला कांग्रेस का बैठक हुई है। 24 जुलाई को विधानसभा घेराव को लेकर हमारे दोनों अध्यक्ष, मेयर, चेयरमैन और पूरी हमारे सीनियर नेता, एक्स एमएलए, सभी लोगों ने मिलकर जबरदस्त तैयारियां कर रहे हैं और हमें आश्वस्त किया है कि रायपुर शहर से लगभग अच्छा गैदरिंग रहेगा और ये विधानसभा घेराव प्रदेश सरकार की नाकामी, उनकी विफलता, बिगड़ते कानून व्यवस्था को लेकर ऐतिहासिक घेराव रहेगा, ताकि छत्तीसगढ़ के प्रदेश की जनता लगातार लूट, हत्या, डकैती, चोरी को लेकर आक्रोशित है। निश्चित रूप से ये घेराव ऐतिहासिक घेराव रहेगा। इसकी तैयारियों को लेकर आज हमारी कांग्रेस कार्यकर्ताओं और तमाम नेताओं के साथ बैठकें हुई है। चलिए, दरअसल कांग्रेस ने पिछले 6 माह में बीजेपी सरकार के घेरने की कई बार रणनीति बनाई है, जिससे विधानसभा और लोकसभा चुनाव की हार का दर्द भुलाया जा सके। लेकिन बीजेपी इस पर तंज कस रही है। पूर्व मंत्री और बीजेपी विधायक अजय चंद्राकर ने कांग्रेस पर मुद्दाविहीन होने का आरोप लगाया है और कहा है कि केवल दिखावे के लिए सड़क पर कांग्रेसी प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं, फिर करेंगे इसी मुद्दे पर चर्चा भी। शौक से घेरना चाहिए, कुछ ना कुछ करते रहना है। जिंदा होना जरूरी नहीं है, जिंदा है ये बताना जरूरी है। तो जिंदा है ये बताने के लिए उनको कदम ताल करना चाहिए, ठीक है ना। ट्वीट करने के बजाय चलो कुछ आगे बढ़े। तो जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में विधानसभा घेराव को लेकर एक और जहां कांग्रेस अपनी तैयारी कर रही है, वहीं बीजेपी पलटवार करती हुई नजर आ रही है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस दिखावे के लिए ये सब कुछ कर रही है। आपको बता दें कि 24 जुलाई से प्रारंभ होगा विधानसभा सत्र। मानसून सत्र में होगी आरोपों की बौछार। इसको लेकर जो है लगातार देखा जा रहा है कि कांग्रेस सत्ता पक्ष को घेरने का काम कर रही है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा, जिला कांग्रेस की बैठक ली गई है और रणनीति बनाई गई है। चलिए, इसी मुद्दे पर अधिक चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आपका उनसे परिचय करा देते हैं, फिर करेंगे इस मुद्दे पर चर्चा भी। आलोक सोनी, प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शालिनी रामटेके, प्रवक्ता कांग्रेस। KM किशोर, वरिष्ठ पत्रकार। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। तो जिस तरीके से देखा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में विधानसभा के घेराव को लेकर सियासत एक बार फिर से तेज हो गई है, जहां विपक्ष की अगर बात कर ली जाए तो रणनीति बनाई जा रही है और सत्ता पक्ष जो है पलटवार करता हुआ कहीं ना कहीं नजर आ रहा है। इसी को लेकर
आलोक सोनी जी आपके पास आना चाहेंगे। जिस तरीके से देखा जा रहा है कि कांग्रेस जो है विधानसभा घेराव को लेकर तैयारी कर रही है, रणनीति बना रही है और आरोप लगाती हुई नजर आ रही है, क्या कहेंगे इसे लेकर? नवजीत जी, जब से दीपक बैद जी ने प्रदेश अध्यक्ष का कार्यभार संभाला है तब से लगातार कांग्रेस को यहाँ पर हार का मुंह देखना पड़ा है। विधानसभा में बहुत बड़ी हार मिली, उसके बाद लोकसभा में तो पूरी तरह से छत्तीसगढ़ से सफाया ही हो गया। और कितनी बैठकें कांग्रेस की हुई और हार के कारणों की समीक्षा की गई, हार के कारण ढूंढे गए, लेकिन उसके लिए जिम्मेदार व्यक्ति कौन है ये ढूंढ नहीं पाए कांग्रेस ने। और दीपक बैद जी ने मुखिया होने के नाते, कांग्रेस के अध्यक्ष होने के नाते भी हार की जिम्मेदारी भी नहीं स्वीकार करी। ये नैतिकता होनी थी उनकी कि हार की जिम्मेदारी स्वीकार करते। अब चूंकि उनका अस्तित्व की लड़ाई है, उनके स्वयं की अस्तित्व की लड़ाई है और कांग्रेस की अस्तित्व की लड़ाई है और जनता के बीच में बने रहना है, खबरों में बने रहना है, इसलिए ये सब चीजें की जा रही है। वर्तमान में कोई मुद्दा नहीं है और जो भी बातें निकल के सामने आ रही है समाचार माध्यम के आप सुनेंगे तो देखेंगे कि अंदरूनी कलह जो है वो चरम पर है कांग्रेस में। कांग्रेस के कार्यकर्ता आरोप लगा रहे हैं, स्वयं प्रदेश अध्यक्ष जी के बैठकों में आरोप लगा रहे हैं कि 15 साल हमने लाठी डंडे खाए और 5 साल में आप लोगों ने इतना भ्रष्टाचार किया और किसी भी कार्यकर्ता को पूछा तक नहीं। तो ये अंदरूनी कलह जो अब सतह पर आ गई है। चलिए ठीक है। सब मुद्दों को दबाने के लिए वो जो है ये आंदोलन की रूपरेखा तैयार की, वो भी उस दिन जिस दिन विधानसभा सत्र चल रहा है। चलिए ठीक है आलोक जी, आप हमारे साथ बने रहिए। शालिनी जी भी हमारे साथ मौजूद है। शालिनी जी आपके पास आएंगे। जिस तरीके से आपने देखा कि अभी आलोक जी आरोप लगाते हुए नजर आ रहे थे कि जिस तरीके से कांग्रेस के छत्तीसगढ़ में हार हुई है उसकी समीक्षा में जो है अभी जिम्मेदार कौन है ये नहीं निकल कर सामने आ पाया है और जो है दिखावा कर रही है कांग्रेस, क्या कहेंगे इसे लेकर? पहली बात तो मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से आलोक जी से इतना कहना चाहूंगी कि आप जो कह रहे हैं ना कि एनालिसिस नहीं किया है, तो ये और हार का फैसला ना जनता करती है। कोई एक व्यक्ति विशेष के ऊपर आरोप जो आप गढ़ देते हैं ना वो सरासर गलत है। ठीक है, जनता चाहे तो हार देती है और नहीं तो फिर वो जीत का सेहरा भी सजाती है। ठीक है, और यही चीज के लिए मैं आपको बता दूं, पिछले बार आपको हार का मुंह देखना पड़ा था तो आपके प्रदेश अध्यक्ष ने क्या मीडिया के सामने आके अपनी हार के लिए अपने आप को दोषी ठहराया था? पहले आप अपनी चीजों पर एनालिसिस कर लीजिए, उसके बाद के ऊपर आरोप लगाइए। और आप कह रहे हैं कि मुद्दा विहीन है ये सांसद घेराव, विधानसभा घेराव, तो मैं आपको पहले बता देती हूँ, कितने ही आप जाइए गाँव में जो किसान का जो जहाँ पे आप उन लोग केंद्र है ना, धान खरीदी बिक्री वाला केंद्र, वहां पे जाइए, कितने सारे धान वहां पे सड़ रहे हैं, उनका उठाव हुआ है अभी? तो व्यवस्थित करने की जिम्मेदारी किसकी है? क्या राज्य सरकार की जिम्मेदारी नहीं है कि उनको उचित मूल्य प्रदान करे, उनका धान उठाव करे? और जो बारिश हो रही है, जितने धान भीग रहे हैं बारिश में, उनका निवारण करें, उनकी रक्षा करें, उनको उचित मूल्य पर खाद बीज के लिए दी जाए। समय समय पर जब देखो तब लाइट बंद हो जाती है। आलोक जी आप खुद भी इससे परेशान होंगे, आपने देखा है राज्य में इतनी लाइटें बंद तो कांग्रेस के भी शासन में नहीं हुई है जितनी अभी हो रही है। चलिए ठीक है शालिनी जी, अपने मुंह से बोलना कबूल नहीं करेंगे, लेकिन जब राज्य की जनता जाती है और विधानसभा घेराव करती है तो आप कहते हैं कि मुद्दा विहीन है। मुद्दा के सारे हैं लेकिन आप देखना नहीं चाहते। चलिए ठीक है शालिनी जी, हमारे साथ KM किशोर जी भी जुड़े हुए हैं, उनके पास आना चाहेंगे और जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से देखा जा रहा है कि कांग्रेस अभी वर्तमान सरकार को लेकर जिस तरीके से विधानसभा का घेराव करने की बात कर रही है और कह रही है कि जनता जो है छत्तीसगढ़ में परेशान कहीं ना कहीं नजर आ रही है, जनता के मुद्दे लेकर हम एक घेराव की तैयारी कर रहे हैं, क्या कहेंगे इसे लेकर आप और कैसे देखते हैं इसे? देखिए, विपक्ष का तो काम ही है कि मुद्दों को सामने लाए। बीजेपी कर रही थी और अभी बीजेपी की गवर्नमेंट है तो कांग्रेस कर रही है जी। कोई फर्क नहीं है। अभी शालिनी जी बोला कि धान भीग रही है करके, तो उनके समय में भी तो हुआ था, ऐसा नहीं कि नहीं हुआ था।
ये सब चीजें तो होती रहती है। बात है कि आप मुद्दे को किस तरीके से लोगों के सामने और सरकार के सामने लाते हैं, और वही घेराव की बात है। इसमें पब्लिक को कितना तकलीफ होगा ये कोई भी राजनीति पार्टी नहीं सोचती है, क्योंकि इसमें बच्चे बूढ़े सब, क्योंकि आने जाना रुक जाता है, रोड पूरी बंद हो जाती है और 4-5 घंटे पूरा ब्लॉक कर दिया जाता है। और जैसे बीमार है उनको कहीं ले जाना है, कहीं ले जा नहीं पाते, इस रोड ब्लॉक हो जाती है। चलिए ठीक है, ये चीजें राजनीति। चलिए ठीक है, हम आलोक जी के पास आना चाहेंगे। आलोक जी, जिस तरीके से आपने देखा कि अभी शालिनी जी आरोप लगाते हुए नजर आ रही थी कि छत्तीसगढ़ में किसान परेशान होता हुआ नजर आ रहा है, धान खरीदी केंद्रों पर किसान परेशान होता हुआ नजर आ रहा है, बारिश के कारण फसलें किसानों की खराब होती हुई नजर आ रही है, इसके लिए क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं? इस तरीके का आरोप जो है लगाती हुई नजर आ रही है, क्या कहेंगे इसे लेकर? देखिए, मैं अपनी शालिनी जी से पूछना चाहूंगा कि वर्तमान में तो धान रोपे जाते हैं, बोए जाते हैं, उसके बाद नवंबर से धान की खरीदी शुरू होती है और शुरू होने के बाद में उसको रखने की व्यवस्था की जाती है, पहली बात। दूसरी बात, वो जिस धान खरीदी केंद्र की बात करी जहां पर में धान यदि पानी में खराब हो रहा है तो उसके लिए गोडाउन की आवश्यकता होती है, उसे तालपत्र से ढकने की आवश्यकता होती है। तो ये जो काम था पिछले 5 वर्षों में कांग्रेस की सरकार थी, सत्ता में थी, तो उन्होंने कौन से नए वेयर हाउसेज बनाए, कौन से ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास किया कि आज जब 4 महीने पुरानी सरकार को जब धान खरीदी और धान खरीदने के बाद में जब रखने के लिए जगह नहीं है, खुले में धान पड़ा है, तो वो किस कारण से पड़ा है? क्योंकि कांग्रेस के शासन में केवल और केवल भ्रष्टाचार हुआ और इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास का जीरो काम हुआ। और एक बात और कहना चाहूंगा, 35 विधायक कांग्रेस से जीत करके आए हैं जो विधानसभा में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करेंगे, जनता का प्रतिनिधित्व करेंगे, और 24 तारीख से विधानसभा सत्र शुरू हो रहा है, जिस दिन कांग्रेस ने विधानसभा घेरने की तैयारी की है। तो मैं जानना चाहता हूं वो 35 विधायक विधानसभा में करेंगे क्या जब कांग्रेस की विधानसभा के बाहर प्रदर्शन करने जा रही है? उन्हें जनता ने किस लिए चुना है? आखिर उन्होंने भी जनता के प्रतिनिधि और विपक्ष के लिए चुना है ना, तो वो सवाल जवाब जो भी करना है वो विधानसभा में किया जा सकता है। फिर ये घेराव की राजनीति क्यों की जा रही है उसी दिन जिस दिन ये विधानसभा सत्र शुरू हो रहा है? पिछले सरकार में केवल 13 विधायक थे भारतीय जनता पार्टी के, लेकिन कांग्रेस के काले करतूतों को जनता के सामने रखने के लिए हमारे किसी भी विधायक ने कोई कमी नहीं दिखाई, और उसी का नतीजा था कि परिणाम के स्वरूप में जब 2023 इलेक्शन का परिणाम आया तो वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में गए। और रही बात आज बिजली जाने की बात की जाती है तो इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास हुआ ही नहीं। जो राज्य 5 वर्ष बिजली सरप्लस की स्थिति में था, सरप्लस मतलब कि हमारे पास उत्पादन ज्यादा खपत कम और हम उस बिजली को कई और राज्यों को सप्लाई करते थे। पिछले 5 वर्षों में इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास ही नहीं हुआ और बिजली के उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए कोई नया प्लांट लगाए ही नहीं गए। इस वजह से आज इसलिए उत्पन्न हुई कि पिछले 5 वर्षों में इंफ्रास्ट्रक्चर में किसी भी तरह का कोई कार्य किया नहीं गया और उन्हीं सब काम को जनता से छुपाने के लिए ये जो राजनीति की जा रही है और ये धरना प्रदर्शन का निकलवा किया जा रहा है। चलिए ठीक है शालिनी जी, देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर आप पर भी आरोप जो है लगता हुआ नजर आ रहा है कि आखिर 5 सालों में कांग्रेस ने क्या कुछ किया है। अपनी नाकामी को छुपाने के लिए विधानसभा का घेराव यहाँ पर कांग्रेस कर रही है। जी शालिनी जी। नवजीत जी, मैं एक ही चीज आलोक जी से कहना चाहूंगी, जो आप ये कह रहे हैं ना कि मुद्दा विहीन है विधानसभा घेराव, तो जिस दिन घेराव होगा ना उस दिन आप देखिएगा कि कितनी जनता जाती है अपने लिए न्याय मांगने के लिए। कि और आप जितने विधानसभा विधायकों का नाम ले रहे हैं ना, और आप ये कह रहे हैं कि विधानसभा में क्यों नहीं किया जाता, तो राजधानी रायपुर है, जितनी बैठकें होती है, जितने आयोजन होते हैं वो रायपुर में होते हैं, न कि विधानसभा में होते हैं। विधानसभा में छोटी बैठकें और छोटे आयोजन किए जाते हैं। जब किसी बड़े मुद्दे पे कोई मांग की जाती है तो वो राजधानी में की जाती है, क्योंकि वो मुख्यालय कहलाता है। ठीक है, वहां पे जितने नेता मंत्री होते हैं ना, वो एक विधानसभा में नहीं मिलेंगे, अपने एक कार्यालय में जरूर मिलेंगे। ठीक है, तो इसलिए हमने रायपुर को चुना है। और आप लोगों से जब पूछा जाता है ना कि बेरोजगारी भत्ता क्यों नहीं मिलता है, बिजली बिल कम क्यों नहीं हो रहा है, तो आप ही के नेता मंत्री ये कहते हैं हुए नजर आते हैं
कि हम कांग्रेस के आयोजन को पूरा करने नहीं आए हैं, हम अपने इसीलिए तो आपको जनता ने विधानसभा में चुन के 35 विधायक दिए हैं जी। जो शराब उसीलिए 35 विधायक दिए कि आप विधानसभा में जनता के प्रतिनिधि विपक्ष के रूप में क्वेश्चन कर सके। आप लेकिन उसको सड़क की राजनीति लेकर के जा रहे हैं और रोज रस्ते में आप गिराव करके जनता को, आम जनता को परेशान कर रहे हैं। तो किस लिए? क्यों करेंगे? आप विधानसभा की बात कर रहे हैं, उसी विधानसभा में आपको जाके प्रश्न पूछना सकता है सरकार से, वो सड़क में क्यों पूछा जा रहा है, ये पूछा जा रहा है। घोषणा पत्र में बिजली बिल दर कम के वचन ही नहीं दिया गया है, तो हम बेरोजगारी भत्ता की बात तो आपने की थी और अपने उसमें लिखा था और आखिर तक 5 वर्षों तक आपने दिया ही नहीं। और सुनिए, बेरोजगारी भत्ता की बात रमन सिंह ने पूरे मीडिया के सामने की थी कि जब मेरी सरकार आएगी तो मैं लोगों को बेरोजगारी भत्ता दूंगा। तो रमन सिंह जी ने कांग्रेस के घोषणा, चलिए ठीक है आलोक जी रोकना चाहेंगे आपको, शालिनी जी आपको भी रोकना चाहेंगे हमारे साथ, शालिनी जी किया था। चलिए शालिनी जी आपको रोकना चाहेंगे, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जी भी जुड़े हैं, उनके पास आना चाहेंगे। जिस तरीके से देखा जा रहा है कि 24 जुलाई से विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होने वाला है और इसी को लेकर जो है कांग्रेस वहां पर प्रदर्शन करने की बात कर रही है और बीजेपी ने जिस तरीके से कहा कि विधायक विधानसभा के अंदर जाकर अपनी बात रखे, ये घेराव कर रणनीति बनाई जा रही है, ये भ्रमित करने का काम किया जा रहा है, क्या कहेंगे इसे लेकर? भ्रमित तो नहीं बोल सकते हम मुद्दे को, क्योंकि कांग्रेस को क्या है, कांग्रेस के इलेक्शन के बाद कांग्रेस में तितर बितर हो रहा है गाँव के बीच में, उसको एक तरीके से एकजुट करने का भी तरीका है। और क्योंकि अभी आगे जाके आपका सिविक बॉडी इलेक्शन और पंचायत इलेक्शन होने वाले हैं, तो एक प्रकार से कांग्रेस के पार्टी में संचार डालने की जरूरत है। शायद वही एक ही तरीका है कि सबके सामने विधानसभा के सामने मुद्दे उठाए जाए तो कांग्रेस के नेता एक साथ आएंगे, एक मंच पे आएंगे। तो ये एक तरीका भी हो सकता है पार्टी का कि एक रणनीति भी हो सकती है कि सब ब्लॉकों को एक साथ बुला के एक स्ट्रेटेजी बनाया जाए कि युद्ध करने का तरीका निकाला जाए जी। ये भी एक तरीका है, क्योंकि मुद्दों से पब्लिक के सामने मुद्दे भी लाया जा सकता है और पार्टी की एकता दिखाई जाए। चलिए ठीक है, बिल्कुल हमारे साथ आलोक जी जुड़े हैं। आलोक जी, जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि कांग्रेस जो है मुद्दा विहीन है, प्रदेश की जनता लगातार लूट, हत्या, डकैती और चोरी को लेकर आक्रोशित है, ऐसा कांग्रेस आरोप लगा रही है और इन्हीं मुद्दों को लेकर कांग्रेस जो विधानसभा का घेराव करने जा रही है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि कांग्रेस मुद्दा विहीन है? देखिए, मुद्दा विहीन इसलिए है, विधानसभा चुनाव में करारी हार होने के बाद जब लोकसभा चुनाव आया, उसमें भी कांग्रेस ने अभी उन्हीं नेताओं को वापस से लोकसभा की टिकट दिए थे जो विधानसभा या तो जीते हुए थे या विधानसभा हार के बैठे हुए थे। और उसकी परिणति ये हुई कि वो लोग वापस से चुनाव हार गए और वो जो कार्यकर्ता कांग्रेस के लिए काम करते चले आ रहे थे इतने वर्षों से, वो उम्मीद लगा के बैठे हुए थे कि कहीं ना कहीं उन्हें मौका दिया जाएगा, वो असंतुष्ट हो गए। तो अब एक तो उनकी असंतुष्टि को दबाने के लिए, दूसरा उनके जो बड़े बड़े नेता चुनाव हारे हैं, अब ये आपस में इनके बीच में भी एक प्रतिस्पर्धा चल रही है कि कौन जो है वो छत्तीसगढ़ का बड़ा नेता होगा, कौन छत्तीसगढ़ का चेहरा होगा। इन सभी बातों को, मुद्दों को भुलाने के लिए और इन सब चीजों को पर्दे के पीछे डालने के लिए ये जो धरना प्रदर्शन का काम है वो किया जा रहा है। ये कांग्रेस के जो फूट है, आपसी मतभेद है नेताओं का, वो बिल्कुल चरम पे और स्तर पे आ चुका है, वो लोगों की नजरों में नजर आने लग गया है। वो दिखने लग गया है कि जैसे ही चुनाव हारी है कांग्रेस, उसके बाद में जो चीजें वो कर रही उनकी खुलने लगी हैं। अब उसे किस तरह से ढका जाए, ये इस केवल और केवल उसे ढकने के लिए जो है इस तरह की रणनीति बनाई जा रही है और ये धरना प्रदर्शन का जो है ये ढोंग किया जा रहा है। धरना प्रदर्शन का ढोंग किया जा रहा है। शालिनी जी आपके पास आना चाहेंगे। जिस तरीके से अभी आलोक जी ने कहा कि पहले विधानसभा चुनाव, उसके बाद लोकसभा चुनाव और फिर जिसके बाद जो है अब विधानसभा को घेरने की तैयारी कर रही है, अपनी नाकामी को छुपाती है कांग्रेस यहाँ पर कहीं ना कहीं नजर आ रही है, क्या कहेंगे इसे लेकर? ये ढोंग बताया गया है आलोक जी की तरफ से। सबसे पहले तो मैं आलोक जी को बताना चाहती हूँ कि टिकट वितरण जो होता है ना, आला कमान के द्वारा होता है। उन लोग जो एनालिसिस करते हैं ना,
उसके द्वारा टिकट दिया जाता है, ना कि द्वारा हम दिशा निर्देश का पालन करेंगे और उनके द्वारा किसको दिया जाए किसको नहीं दिया जाए। अब एक काम करिए, आप भी कांग्रेस की कमान संभाल लीजिए और आप ही सारी चीजों को दिशा निर्देश करिए, किसे टिकट देना है किसे नहीं देना है। आप अपनी पार्टी संभालिए ना। और आप जो कह रहे हैं ना कि नेता में मनमुटाव है, तो मैं एक चीज कहना चाहूंगी, जब लोकसभा का टिकट आया था ना और तोखन साहू जी को बधाई देने के लिए गए हुए थे आपके सीएम, और तोखन जी का फोटो कट कर दिया था और वहीं पे ब्रिजमोहन जी ने साय साहब का फोटो कट कर दिया था। तो अब जो ये मुद्दा दिख रहा है ना, लोगों के सामने नजर आ रहा है, तो उसके बारे में भी थोड़ा विचार कर लेते। अब बेमेतरा में जो हादसा हुआ था इतना बड़ा फैक्ट्री का, उस पर तो कुछ अभी तक कोई एक्शन रिएक्शन हुआ नहीं है। 6 महीने हो गए, मेरे ख्याल से 6 महीने से ज्यादा ही हो गया ना उस कांड को। उस पर भी अभी तक तो कोई चर्चा हुई नहीं है और न ही कोई FIR हुई है। तो उस पर थोड़ा नजर डाल लेते हैं आप। रायपुर में जो इतने क्राइम बढ़ रहे हैं उस पर थोड़ा नजर डाल लेते। आपने इतना बड़ा स्काई पे जो है ना वो बना के रख दिया, करोड़ों का अधूरा बन गया। उस पे आपने जनता के पूरे टैक्स के पैसे बर्बाद कर दिए। उसके बाद आप फिर से उसी को निर्माण करने जा रहे हैं ना, उसमें भी जनता का टैक्स का पैसा जाएगा। उस पे आप थोड़ा नजर डाल लेते। जो आप सड़कों का निर्माण करते आए हैं ना, आप उन सड़कों पर जो पानी बह रहा है थोड़ा नालियों का निर्माण कर लेते, उस पर थोड़ा नजर डाल लेते। आप जो पीएससी घोटाला 5 साल किए हैं ना, अभी जो नेट और UGC के बारे में अगर कोई बोलेगा ना, आप उस पर नजर डाल लेते। आप उस पर अपना मुंह बंद कर लेंगे। थोड़ा नेट पे आप चर्चा कर लीजिए, मेरे से नीट पे चर्चा कर लीजिए। अभी व्यापम की जो परीक्षा हुई है पिछले महीने 23 जून को ही CG टेट की, अब उसको भी रद्द किया जा रहा है, उस पर थोड़ा नजर डाल लेते। कल को सेट का एग्जाम है, कल एग्जाम होगा, लाखों विद्यार्थी उम्मीद से आएंगे, पेपर दिलाएंगे कि हमारा पेपर बहुत अच्छा गया है, हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। दूसरे दिन खबर आती है कि पेपर ही रद्द हो गया, तो उस पर थोड़ा नजर डाल लेते। आप कहते हैं मुद्दा विहीन क्या होता है ना, कल कांग्रेस बताएगी आपको। विधानसभा सत्र आप शुरू होने दीजिए, मानसून सत्र, फिर बताएगी कहाँ पे साय सरकार को कांग्रेस कैसे घेरती है और अपने हक के लिए कैसे लड़ती है, बिल्कुल बताएगी कांग्रेस। चलिए आलोक जी, जल्दी से जवाब दे दीजिए। जिस तरीके के आरोप लगते हुए नजर आ रहे हैं और जिस तरीके से आप कह रहे हैं कांग्रेस मुद्दा भी है, कांग्रेस यहाँ पर पेपर लीक मामले को लेकर बात करे, नीट UG मामले को लेकर बात करे, फैक्ट्री में जिस तरीके से धमाका हुआ था वो सभी को याद है। अगर बारोदा बाजार की बात कर ली जाए और बिजली की बात कर ली जाए और पटवारी जो है हड़ताल पर चले गए थे, इसको लेकर देखिए, बड़ौदा बाजार की घटना में लगातार गिरफ्तारी हुई है, उनके मुख्य आरोपियों को भी गिरफ्तार किया जा चुका है और कानून जो है अपना काम कर रहा है और अपने तरीके से काम करेगा, ना कि कांग्रेस के या भारतीय जनता पार्टी के वजह से काम करेगा। और PSC घोटाले की बात की जा रही तो CBI जांच के लिए विष्णुदेव साय सरकार ने आदेश दिया था और अब उस पर भी गिरफ्तारियां शुरू हो चुकी है और उस पर भी इन्वेस्टिगेशन का काम स्टार्ट हो चुका है। और जब सारी चीजें ये सब निकल के आएगी, जनता के सामने कैसे गुमराह किया गया और अपने रिश्तेदारों को PSC में बड़े बड़े पदों पर बैठाया गया और कैसे जनता के साथ छल किया गया, जब ये सारी चीजें आज सतह पर आने को है, समाचार माध्यम से जनता को जानने को है, उसके अलावा और भी बहुत सारे मुद्दे हैं जिन मुद्दों को दबाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि ये सारे मुद्दे आज विधानसभा में उठेंगे और वे विधानसभा के माध्यम से जनता तक पहुंचेंगे, आप लोगों के माध्यम से जनता तक पहुंचेंगे। तो कैसे उनका ध्यान आकर्षण किया जाए। एक भी सड़क, एक भी रोड, रास्ता 5 वर्षों में कांग्रेस की सरकार ने नहीं बनाया है। एक खाली गुड़ गोबर और गाय पर बात करते रहे कि हम जो है नरवा गुरवा बाड़ी करेंगे, और कहाँ गए इनके नरवा गुरवा बाड़ी करते हैं। नवजीत जी गाय की बात करते हैं, कहाँ चले गए वो, कहाँ चले गए वो योजनाएं, कहाँ चलेगी, उसका असर क्या हुआ जनता के लिए, क्या फायदा हुआ। बीजेपी के शासन में बढ़ी है, बिजली कनेक्शन में पैसे लोग क्यों नहीं लगाया गया, इन सभी चीजों का जवाब जो है कांग्रेस की प्रवक्ता नहीं दे पाएंगी, तस्करी सबसे ज्यादा नहीं दे पाएंगी। शासन में चलिए ठीक है, और आप रोड जो जनता मांग रही है, रोड निर्माण बीजेपी शालिनी जी रोकना चाहेंगे आपको दिए हैं ना, वो उस पर जांच करवाइए।
शालिनी जी वरिष्ठ पत्रकार जी के पास आना चाहेंगे और उनसे ये जान लेते कि आखिर छत्तीसगढ़ में अभी जमीनी हकीकत क्या है। आपके पास आएंगे के किशोर जी, जिस तरीके से कांग्रेस यहाँ पर आरोप लगाते हुए नजर आ रही है, कांग्रेस का कहना है कि बिजली की समस्या है छत्तीसगढ़ में जो है देखने को मिलती है, पटवारी हड़ताल पर चले जाते हैं और युवा परेशान होते हुए कहीं ना कहीं नजर आ रहे हैं। आखिर इसमें कितनी सच्चाई है? जी में चले गए थे। इस बात का उससे कारण तो पब्लिक को तकलीफ तो हुई है और अभी 2 दिन पहले ही पटवारी लोग अपने स्ट्राइक को वापस लिए हैं, तो पब्लिक तो परेशान हुई है। वो एक कांग्रेस के लिए एक मुद्दा है, वो कांग्रेस के लिए मुद्दा है और सरकार के लिए भी एक चिंता का विषय है कि जब आप पखवाड़ा करवा रहे हैं उसी समय पे आपके रेवेन्यू ऑफिसर्स मतलब स्ट्राइक में जा रहे हैं जी। और जो पखवाड़े का तो कोई अहमियत रही नहीं गई है उस मामले में, अगर उसको देखा जाए तो। रही बात बिजली की और बहुत सारे मुद्दे जो उन्होंने उठाए हैं वो कांग्रेस की तरफ से भी ठीक है और सरकार को भी इस मुद्दे को अगर कांग्रेस उठा रही है तो उसको तरीके से देखना चाहिए कि क्या वो वाकई में जमीन पे मुद्दे हैं कि नहीं है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि सरकार ऊपरी सतह पर तो देख नहीं पाती है, अगर अपोजिशन किसी मुद्दे को उठा रहा है तो उसके सीरियसनेस के साथ देखना चाहिए कि हाँ ये मुद्दा वाकई में पब्लिक को छूती है कि नहीं छूती है, तो उस तरीके से उसको निपटारा भी आगे जाके उसको किया जा सकता है। लेकिन विधानसभा में पता चलेगा कि कांग्रेस किस तरीके से सरकार को घेरती है। ये भी एक बात आती है कि तो रोड पे तो जा ही रहा है, सड़क पे तो उतर ही रहा है और उस चीज को कैसे पब्लिक के सामने लाती है कि वाकई में ये मुद्दे हैं कि नहीं है, ये मायने रखेगा पब्लिक के सामने। चलिए ठीक है, हमारे साथ आलोक जी जुड़े हैं। आलोक जी आपके पास आना चाहेंगे। जिस तरीके से आपने अभी वरिष्ठ पत्रकार जी को सुना, उनका कहना है कि कांग्रेस जो है आरोप लगा रही है, आखिर इनमें उन्होंने बताया कि कितनी सच्चाई है और कितनी नहीं। जिस तरीके से मुद्दे उठ रहे हैं बीजेपी को भी उस पर ध्यान देना चाहिए, क्या कहेंगे इसको जल्दी से? देखिए 24 जून से मानसून सत्र शुरू हो रहा है विधानसभा का। सरकार विष्णुदेव जी की सरकार जो है भारतीय जनता पार्टी सरकार, ये अपना जनहित के जो 6 महीने में काम किए हैं और लगातार जनता को राहत देने वाले फैसले किए, उन सभी को विधानसभा पटल पे रखेगी और आने वाले समय में जनहित के और कौन से काम होंगे और किस तरह के योजनाएं सरकार लाने वाली है, उन सभी की जानकारी विधानसभा सत्र में की और पूरे प्रतिबद्धता से जनता के लिए ये विष्णुदेव जी की सरकार जो है वो काम कर रही है। डबल इंजन की सरकार है और इन्हीं सब के साथ में सरकार पूरे सशक्तता से जनता के लिए, जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार के साथ में ईमानदारी से अपना काम करेगी। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कांग्रेस रोड रास्ते में जाकर के किस तरह का अपना धमा चौकड़ी मचा रही है, वो अपनी ईमानदारी जारी रखेगी और जनता के हित में काम करते रहेगी। चलिए बिल्कुल जनता के जी, बिल्कुल आलोक जी, जनता के हित में जो है काम भी करना चाहिए। हमारे साथ शालिनी जी आपके पास आएंगे और कम शब्दों में आपसे सवाल का जवाब लेना चाहेंगे। आखिर जिस तरीके से बात कर ली जा रही है कि विधानसभा को घेरने की तैयारियां की जा रही है, किस तरीके को कांग्रेस यहाँ पर तैयारी करती हुई नजर आ रही है, जल्दी से जवाब दे दीजिए। नवजीत, मैं तो सबसे पहले यही कहना चाहूंगी कि हम जनता के मुद्दों को लेके जा रहे हैं। जिस तरह से इन 6 महीनों में लोगों को परेशानी हुई है ना, बिजली से लेके धान उठाओ और सड़कें और बेरोजगारी भत्ता से लेके बेरोजगार शिक्षा को लेके, शिक्षा पे जो जीएसटी बढ़ा हुआ है इन दिनों में, उनको लेके हम जाएंगे और विधानसभा घेराव का जो कार्य है उसको हम अच्छे से करेंगे, बहुत शांतिपूर्ण तरीके से करेंगे। मैं ये नहीं कहूंगी कि शांतिपूर्ण तरीके से होंगे, मैं तसल्ली नहीं देना चाहूंगी क्योंकि हम जनता के सामने जनता के बीच में जा रहे हैं और विष्णुदेव साय के सामने जा रहे हैं, तो उनके सामने हम अपनी बातों को जरूर रखेंगे। बेमेतरफ में जो कांड हुआ है उसको भी रखेंगे। मुख्यमंत्री जी के सामने हम रखेंगे और धरना प्रदर्शन जो करेंगे ना, अपने हितों के लिए, अपने अधिकारों को मांगेंगे और सबके सामने मांगेंगे।
चलिए, अपने हितों को मांगेंगे और अधिकारों की बात यहाँ पर की जा रही है। आप सभी मेहमानों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से देखा जा रहा है कि विधानसभा का घेराव करने की कांग्रेस यहाँ पर तैयारी करे, छत्तीसगढ़ में बिगड़ते कानून व्यवस्था को लेकर कांग्रेस ने सरकार को घेरने की रणनीति तैयार कर ली है। मैं आपको बता दें कि पार्टी के पदाधिकारी सड़कों पर और विधायक विधानसभा में सरकार को घेरते हुए नजर आएंगे। अब देखने वाली बात यह होगी कि आखिर जिस तरीके की समस्याएं लेकर जो है कांग्रेस जनता की समस्याएं लेकर विधानसभा का घेराव करने की बात कर रही है, और वहीं अगर सत्ता पक्ष की बात कर ली जाए तो सत्ता पक्ष का कहना है कि कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है, विपक्ष जो है मुद्दा विहीन है, इसलिए इस तरीके के प्रदर्शन किए जा रहे हैं छत्तीसगढ़ में। अब देखने वाली बात होगी कि आखिर विधानसभा में मानसून सत्र शुरू होने के साथ साथ यहाँ पर किस तरीके की चीजें निकलकर सामने आती है, ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। फिलहाल न्यूज़ आवर के इस खास कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।